दिल्ली का चुनाव जोरों पे है। हर कोई पार्टी अपने अपने हाथ आजमानी कर रही है और अपने अपने असासियों ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾव 'ਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ, BL ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ हिंदुस्तान के हिंदू वीर पुकारते से प्यार से BL शर्मा जी। BL शर्मा जी की अगर कहानी अगर देखी जाए तो इतनी रौचों भरी है कि जिसका हिसाब कोई नहीं। पहला एक इंसान जिन इंसानियत तो उठ के एक धर्म को अपनाया वो सी सिख धर्म। सिख धर्म का हर ज्ञान रखते सन BL शर्मा जी। प्रेम जी उन्होंने प्यार से करते थे सारे लोग। उन्होंने इस पार्टी वास्ते इतना तन मन धन से सेवा की है जिसका हिसाब कोई नहीं। असीं जदों क्षेत्र च घूमे लोगों ने सानूं बड़े प्यार नाल दस्सिया कि BL शर्मा जी दिन रात काम करने वाले इंसान थे और सारे धर्मां नूं एक नज़र नाल देखते थे। जो भारतीय जनता पार्टी की कोई इतनी ज़्यादा शाखा नहीं थी जिन्होंने अज BJP आपां कहने हैं, उस वक्त लाल कृष्ण अडवाणी जी, मनोहर जोशी जी और BL शर्मा जी और बड़े बड़े नेता लोग जिहड़े से उस वक्त साडे सामने पार्लीमेंट दे विच जदों हंगामा हुंदा सी ते बाहर इन्हां दे उत्ते लाठियां दी बरसात भी होती, लेकिन इन्होंने देश की गल की। जो देश की गल की तो उन्होंने एक गल बड़े प्यार ना कही, परिवार ना प्यार नहीं, देश ना प्यार। तो जो चुनाव आया, इस चुनाव के उन्होंने बेटी को भी BJP वालों ने इतना महत्व नहीं दिया कि जिथे जाके उन्होंने अपनी दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। और उस पार्टी के इस क्षेत्र के असमानपुर क्षेत्र है बाहरी दिल्ली का, तो वो उन्होंने अपना योगदान पाना पै गया। दुख की गल ये है कि इस पार्टी को लोक जन पार्टी करके पुकारा जाता, जिन्हों के मुख ने राणा सिंह राणा जी, शेर सिंह राणा जी। तो असीं भैन जी नाल गल करने चाहुंदे हां। भैन जी तुहाडा जथेदार टीवी ते बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। की लगता है कि पार्टी ने इन्ना सम्मान नहीं दिता? नहीं जी, पार्टी ने कोई सम्मान नहीं दिता। मैनू छड्डो, मेरे पिता जी नू ही सम्मान नहीं दिता, मेरे माता जी नू कोई सम्मान नहीं दिता। ना ही अडवाणी जी वर्गे इन्ने लीडर हैगे ने अज भी, तो छोटे कार्यकर्ता भी हैगे जिहड़े उन्हां नू कोई पार्टी नहीं पुछदी। उन्होंने अपनी जड़ां नू जिहड़ा है ना बिल्कुल ही भुलाता है। हाँ, तुहानू की लगता है कि असीं पुराने वर्कर सीगे, पार्टी ने सानू नज़रअंदाज किया क्यों? क्योंकि ਇਹ ਪਾਰਟੀ नहीं रह गई हुण, ਐਵੇਂ एक बहुत वड्डा कॉरपोरेट ਜਿਹੜਾ कॉरपोरेट कल्चर ਹੁੰਦਾ ना, मैं कॉरपोरेट कॉलेज च काम किया MBA कॉलेज से। कॉरपोरेट कल्चर एक अलग ਹੁੰਦਾ ਕਲਚਰ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ CMO, ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਛਾਣਦੀ, ਆਪਣੀ ਜੜਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੇਜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਜ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ। ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ कॉरपोरेट कल्चर है, पार्टी का कल्चर नहीं है। की लगता है कि पार्टी का कल्चर दिन पे दिन ग्राफ से जा रहा है? बहुत ही घटिया लैवल ते, हुण मैं की दस्सां, दस नहीं सकती, बहुत ही लो लैवल ते जा रहे हैं। क्योंकि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, अब की बार 400 पार, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। मैडम जी, मैं एक गल जानना चाहता सी कि क्या ये पार्टी जोशीपुरा जानती है कि इन्हों आने वाले भविष्य का पता है? ना, आने वाले भविष्य का किसी को भी नहीं पता होंदा। मैंने 1 घंटे के बाद का नहीं पता मैं की करना। ते इन्नी भविष्यवाणी ते नेस्टोडामास भी नहीं कर गया, वो भी ओदी भी सारियां नहीं सच हुई। पर ये किस तरह कह सकते कि 400 पार? अभी 2 चरण 3 चरण का तो चुनाव हुआ है। देखो, इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस है ना, क्योंकि इनको जो लगता है ये राम का एजेंडा जो चला रहे हैं, राम मंदिर के सहारे, इनको लगता है कि सारी जनता अंधभक्त होकर के इनको वोट दे देगी, या तो इनका ये रीज़न है, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं ना। तो उसमें मैं भी बात बोलूँगी, जो असली कार सेवक है, जब आप कार सेवकों को भूल जाओगे, जैसे मेरे पिताजी ने रामलला की मूर्ति पिताजी द्वारा रखी गई थी 1948 में, है ना। उसके बाद जब बाबरी मस्जिद टूटी, दोबारा पुनः वो रामलला पिताजी की गोदी में फिर आए, पिताजी ने फिर दोबारा रामलला वहाँ रखे। तो जो ऐसे व्यक्ति है उनको तो तुम भूल, ऐसे बहुत और भी हैं। पिताजी का तो उदाहरण इसलिए क्योंकि उनकी बेटी हूँ, तो मैंने देखा है, मैं साक्षी हूँ इन सारी चीज़ों की। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने लाठी गोली खाई, अस्पतालों में भर्ती रहे, केस करवाए,
उन सबको भुला दिया है और इनको लगता है कंगना जी या अमिताभ बच्चन या अडानी अंबानी के सहारे ये राम मंदिर का लेकर के मुद्दा ये जनता में जाएंगे और लोग उनको ठप्पे लगाए जाएंगे, तो फिर तो जनता पे ही फिर प्रश्न चिन्ह है फिर तो। मैडम एक मेरे सवाल मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ? देखिए ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10,000 ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਲਾਣੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਚਲਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨ MBA ਕਰਕੇ MCA ਕਰਕੇ PhD ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚੋ? वही थे ना, पकौड़े बेचना भी कोई छोटा काम नहीं हैगा, सम्मान वाला काम है। बट जे किसी का कैलिबर है वो PhD कर सकता है तो वो पकौड़े क्यों बेचे? ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ PhD ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਰਾਹ ਖੋਲੋ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਰ ਕੇ 1-2 ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਪਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ शिक्षा हम वो करेंगे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारियां गल्ला ने, कहते हैं बातें हैं बातों का क्या। बस मैं जानना चाहता हूँ जैसे आप अपने क्षेत्र में अभी घूम रहे हो, इधर के पहले मेंबर और पार्लियामेंट क्या करते थे? जैसे आपने बताया इधर कॉलेज नहीं है, इधर लोगों की इतनी सुविधाएं नहीं है, आप भी एक चुनाव लड़ रहे हो, फिर ये आपकी मन की भावना कैसे पूरी होगी? देखिए तब जहाँ बिल्कुल जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वर्तमान के, वो बहुत सारे चैनल्स पे कह रहे हैं हमने 16,000 करोड़ 2 बार में, मतलब 2 बार सांसद बन के हमने 16,000 करोड़ खर्च करे हैं क्षेत्र में। अच्छा, आप मेरे साथ खुद चलो, आपको मैं घुमा के लाती हूँ। अगर आपको कहीं 16,000 करोड़ अगर नजर आ जाए तो आप मेरा नाम बदल देना। गंदगी यहाँ भरमार है, ठीक है, जगह 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 ढेर लगा हुआ है। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इतनी करवाई हुई है यहाँ के, उसने सांसद ने कहो या जो ये अपने केजरीवाल जी द्वारा है, तो क्षेत्र का विकास ही नहीं है। यहाँ पर एक इतना महत्वपूर्ण फ्लाईओवर बनना चाहिए था कई वर्षों पहले जब पिताजी थे, कि नंद नगरी के वहाँ जहाँ पर इतने एक्सीडेंट होते हैं फ्लाईओवर ना होने की वजह से। तो विकास, और किसको विकास कहते हैं? विकास कोई क्या बंदे का नाम है कि बंदा विकास एक बैठा है? विकास नजर आना चाहिए ना, विकास नजर आना चाहिए, कहीं नजर नहीं आता, यहाँ तो कहीं नहीं आता। लगता है कि विकास इतना नहीं हुआ, इतना क्या होया ही नहीं। मैं आपसे फिर जानना चाहता हूँ जब आप जीत के आएंगे कि आपके दिल के अंदर इस जनता के लिए नहीं, जिस जहाँ से आपका क्षेत्र है, क्या क्या मन के अंदर है जो करना चाहते हैं? देखिए मैं जीत के आऊँगी, पक्का आऊँगी, मुझे पता है यहाँ की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, उनको यहाँ के मुद्दे मालूम है कि सांसद ने कोई काम नहीं किया। दूसरी तरफ कन्हैया लाल है, वो भी सब जानते हैं कि वो देश को तोड़ने की बात करता है और आतंकवाद नक्सलवाद इस तरह की बातें करने वाले वो हैं लोग। तो देश की जनता को पता है कि उनकी राइट चॉइस क्या है। RJP को चुनेंगे तो हम अवश्य यहाँ पर सबसे पहले तो वो योजना लाएंगे जो पिताजी के टाइम में चलती थी, वो थी सांसद आपके द्वार, यानी कि MP जनता के बीच में जाता था अपनी वैन लेकर के, अपने लोग लेकर के, और वहीं तुरंत उनकी समस्याओं का निवारण होता था। तो हम सबसे पहले वो योजना लागू करेंगे। हर एरिया में सांसद खुद जाएगा और जा करके लोगों से मिलेगा, पहले ये होगा। उसके अलावा फिर हम लड़कियों की पढ़ाई पे, लड़कियों की स्किल डेवलपमेंट पे, लड़कियों की सुरक्षा, महिला सुरक्षा, और उसके अलावा मल्टीपल पार्किंग, सफाई, विकास, ये सब हमारे मुद्दे रहने वाले हैं और इसको हम पूरा करेंगे। मैं कई बार इस क्षेत्र में घूमता रहता था, जब हम पूछते थे भी इधर सफाई नहीं, तो वो कह रहे थे जी ये तो MLA का काम है। जब हम MLA के पास जाते थे जी नहीं जी ये तो सेंटर वाले ने रोक रखा है, सेंटर वाले के पास जाते थे। क्या लगता कि देश की बनतर नेता लोगों के बीच नहीं हो पाई तरीके से? एक्चुअली की है कि एक ट्रेंड चलिया है बहुत साल, मैं थोड़े टाइम तो देख रही हूँ, इनू कहते ने ब्लेम गेम। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, MLA ਕਹੇਗਾ ਉਹ MP ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਇਹ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ
ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, फिर हम जब साड़ी थकावट हो जाती है सो जाते हैं। कि लगता है कभी जब आप जीतेंगे थकावट में सोएंगे तो नहीं? मैं एक साधक हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, मेडिटेशन कराती हूँ, शिविर लगाती हूँ ध्यान के, तो मेरा काम तो जगाना है। तो मैं इसमें खुद जब मैं ही सो गई तो जगाऊंगी कैसे? मेरा तो काम है, मैं अपने काम से कैसे बेईमानी कर सकती हूँ, ये मेरा काम है, प्रोफेशन है। मैडम एक मेरे दिल से बार बार सवाल आ रहे हैं, मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ क्या किसान इतने बुरे थे जिनकी अब तक बात नहीं सुनी गई? नहीं, किसान कैसे बुरा हो सकता है? किसान जो हमें जो अन्न बोता है, जो सब्जियां जो हम खाते हैं, किसान बुरा नहीं हो सकता। उनको भ्रमित करा जाता है ना। वो लोग इतने ज़्यादा चालाक श्रूड नहीं होते बेचारे, उनको पता नहीं होता क्या राइट है। उनको वो भ्रम जो उनको भ्रमित कर दे बेचारे, हो जाते हैं भ्रमित। वो कोई बुरे नहीं थे, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए थी, निश्चित होनी चाहिए थी। उनके साथ गलत किया है और ये मैं भी मानती हूँ। मैडम जी मैं जानना चाहता था, हम मान लेते हैं कि हिंदुस्तान का कानून सबके लिए बराबर है ना। कोई गलत काम करे, जो जैसा भी करे, चाहे देशद्रोही करे, उसकी एक मर्यादा होती है कि वो 10 साल 20 साल बाद रिहा हो जाते हैं। पर सिख कौमों ਨੂੰ क्यों जिन्ने भी लोग पंजाब ਦੇ जिन्ने भी खड़कू लोग है या कुछ भी है, अब वो खड़कू नहीं रहे। उनको पता चल गया कि अगर हम बाहर निकलते तो हम देश की सेवा करते हैं, तब आके लोगों की अच्छी सेवा कर सकते हैं। कि लगता है कि उनको बाहर आ जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? देखिए, अगर वो बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। नहीं, वो कसूरवार तो थे लेकिन सजा पूरी कर चुके। हाँ, अगर सजा पूरी हो गई है तो फिर उनको बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि हम सजा में डालते क्यों हैं किसी को? रामायण में एक कहावत है कि भय बिन होए ना प्रीत, है ना। यानी कि अगर हम बिल्कुल ही किसी को कुछ डांटेंगे नहीं, उसकी गलत बात के सजा नहीं देंगे, तो वो करता चला जाएगा क्राइम। लेकिन जब उसने सजा पा ली, उसको रियलाइजेशन हो गया कि मैंने गलत काम किया और मैंने, तो अब उसको छोड़ देना चाहिए। अब रख के क्या फायदा उसका? आपके पिताजी सिख धर्म के लिए बड़े प्यारे थे, वो सिख के लिए हमेशा खड़े रहते थे। चंगी गल हो तो भी, किसी की हेल्प करनी हो तो भी, जहाँ भी हो कुछ भी बात होती पहले कहते भाई अब मैं सिख हो गया हूँ। क्या लगता है आप सिखों की आवाज़ पार्लियामेंट उठाएंगे? बिल्कुल, मैं एक गल कहना ਚਾਹਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਲ ਕੇਸ਼ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 300 ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਮਰੋਲੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਲੰਡਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਪਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਕੇਸ਼ਧਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਵਰਨਧਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਵਾਕਨ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੰਤ ਉਹ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਉਹ ਰਹੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ इधर ਦੀ जनता प्रेम जी की भावना को समझेंगे, उनकी सेवा समझेंगे? देखिए, प्रेम जी की भावना को वही समझेगा जो खुद भावना में होगा। आप मेरी भावना को तब समझोगे जब आप भी भावना में होगे। अगर आप मेरी भावना को दिमाग से समझोगे तो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि फिर आप वो दिमाग लड़ाओगे। भावना को भावना से समझा जाता है ना, और प्रेम को प्रेम से समझा जाता है। मैडम जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आखिरी दम तक अपने पिताजी दसे हुए रास्ते ते सेवा करनी? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਵਾਂਗੀ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਨ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਿਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ RJP ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਚਾਰਪਾਈ, ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਟ ਚਾਰ ਪਾਏ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਸੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਚਾਰਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਬਾਂਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 60% 33% लड़कियों को दो। मैं कहना तुसी अपनी इस क्षेत्र की सीट इनकी चौड़ी डाल दो, विकास की बात अपने आप शुरू हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई विकास कर सकता है, जिसके दिल की भावना होती है, वो स्त्री लोग हैं। साढ़े धर्म दे विच इनका मान सम्मान बहुत उच्चा है। तो मैं दिल से फिर कह देता हूँ कि आपको अपना वोट ख़राब ना करें, बहन जी ने वोट दें। मैं हुशनेक सिंह पिंका, मेरे साथी प्रकाश ज्ञान, दिल्ली तो।